हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। तो आज का टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य। देखिए, वैसे तो मैंने वाक्य टॉपिक पढ़ा रखा है और उसको अच्छी तरह डिटेल में मैंने पहले बताया था, लेकिन आज हम लोग फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आने वाला है। अर्थ के आधार पर वाक्य आपसे पूछा जाता है। सेंटेंस देखिए किस तरह का वाक्य है, कौन सा वाक्य है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं। तो देखिए, पहले तो वाक्य देखिए क्या होता है। वाक्य क्या है, जैसे कोई भी हम कुछ बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य क्या है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता है ना। शब्दों का सार्थक समूह जिससे कोई सेंस निकले, कोई अर्थ निकले, तो वो वाक्य कहलाएगा। तो इसी को हमने हिंदी में लिखा है, शब्दों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और शब्दों का जो समूह है वो एक क्रमानुसार एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य कह पाएंगे, है ना। अथवा किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। या फिर हम इसे ये कहें, मतलब जो भी हम उसके भाव हम कहना चाह रहे हैं, जो भी हमारा अर्थ हम बताना चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से वो अभिव्यक्त हो जाए, पूर्ण रूप से समझ में सामने वाले को आ जाए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये है वाक्य। जैसे कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें हमें पूरी तरह रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। यदि क्रम ये सही से नहीं हुआ तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो व्यवस्थित समूह होना चाहिए और सार्थक समूह होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, या मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर रमेश क्या है, उद्देश्य है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो रमेश उद्देश्य हो गया, और पुस्तक पढ़ रहा है विधेय हो गया। यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है रमेश और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि ये विधेय है। ठीक है, अब वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रचना के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं और एक बार फिर देख लेंगे। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। ये सारे 8 प्रकार हैं वाक्यों के। ऐसे जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे आपको होता है ये जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना। ये है ऑप्टिमेटिव, और ये सारे आपके इस तरह से होते हैं, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये सारे सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है। सिंपली हम एक सेंटेंस कहते हैं, कोई कुछ उसमें सामान्य रूप से हमें समझ में आता है, उससे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सादा वाक्य होता है। जैसे पहला है, सूरज पूरब में निकलता है। सिंपल सेंटेंस है, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, रवि सो रहा है। भाई सो रहा है रवि, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेध नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि निषेधवाचक क्या हो गया, जिस वाक्य से कार्य के ना होने का बोध होता है, कि नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ नहीं करना है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नल में पानी नहीं आ रहा है, अब पानी नहीं आ रहा है ना, नहीं का बोध होता है, तो वहां निषेधवाचक वाक्य था, यहाँ मत बैठो। मत बैठो मतलब नहीं बैठो, है ना, यहाँ बैठना नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें यही सेंस आ रहा है ना होने का, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का, इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बहुत इजी होता है, जैसे ये किसकी पुस्तक है, इसके बाद में ये वाला साइन लगा होता है इंटेरोगेटिव, तो आप आसानी से समझ लेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये किसकी पुस्तक है। या सेकेंड सेंटेंस है, क्या आज बैंक खुला है, ये भी क्वेश्चन मार्क लग गया इसके बाद में, तो ये क्या होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और देखते हैं इसके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक में देखिए सभी चीजें आ जाएंगी, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति, ये भी चीजें आज्ञावाचक के अंतर्गत आएंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कक्षा से बाहर जाओ। कक्षा से बाहर जाओ, ये तो आज्ञा हो ही गई।
सेकंड है सदा सत्य बोलना चाहिए, ये एक तरह से उपदेश है, सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर तीसरा है अनुमति मांग रहे हैं, मुझे अब चलना चाहिए। फोर्थ है मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आज्ञावाचक वाक्य में ही आएंगी। फिफ्थ है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक है ना, संदेह जैसे नाम से ही पता लग रहा है संदेह है, यानी कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, मतलब संदेह है, पक्का नहीं है, होगा या नहीं होगा, संदेह है हमें, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद पक्का नहीं है, संदेह है कि शायद आज वर्षा हो। सेकंड है हो सकता है मैं आज घूमने चला जाऊं, पक्का नहीं होता है, जहां पर कंफर्म नहीं है हम, और हो सकता है कि घूमने जाऊं और ना भी जाऊं, तो यहाँ पर क्या होता है संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक में क्या है, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर होता है। संकेतवाचक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर डिपेंड होगा, है ना, डिपेंड होंगी दोनों सेंटेंस, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना, वर्षा पे डिपेंड है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे, यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो ये क्या है, डिपेंड है एक दूसरे से, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। सेवेंथ है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होगा, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, यानी किसी कोई इच्छा है हमारी, कोई शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, है ना, हम किसी के लिए शुभकामना दे रहे हैं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, इच्छा दे रहे हैं, बता रहे हैं, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, है ना, हम ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट और लास्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, है ना, इसके लिए तो बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें जगह जगह आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, आप पहचान लेंगे आसानी से। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा तथा प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो कितना सुंदर दृश्य है। सेकेंड है अरे ये दुकान कब खुली, है ना, इसमें आश्चर्य से पूछे अरे ये दुकान कब खुली, क्वेश्चन मार्क लगाया है हमने बाद में, पर अरे के बाद क्या है, ये आपका विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगा है। थर्ड एक और सेंटेंस देखिए, शाबाश ऐसे ही प्रथम आते रहो, तो ये सारे सेंटेंस क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य है। इस तरह से ये आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हो गए सारे सेंटेंसेस के, तो ये आज मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य बताए हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर होते हैं, जो कि होता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, वो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, और यदि आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके एग्जाम्पल्स पे से दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा आता है। और ये वीडियो यदि आपको ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।